अगर आपकी संगत अच्छी है, इसलिए माँ बाप अधिकतर समय बच्चों की संगत देखते हैं। और माँ बाप और बच्चों के बीच झगड़ा ही सबसे पहला ये रहता है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते। यहाँ कई युवा भी बैठे हैं, समझ रहे होंगे, है ना। और दोनों के बीच में तर्क इसी बात का होता है कि बच्चे कह रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चों को भी पता होता है कि दोस्त तो ढंग के नहीं है, लेकिन वो जवाब यही देते हैं कि हम थोड़ी ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमारी तो सिर्फ दोस्ती है, हम थोड़ी वैसा कुछ कर रहे हैं। नहीं कर रहे, करोगे, जरूर करोगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। जब आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, कहते हैं ना, जिसका स्वभाव ज्यादा प्रभावशाली होगा, दूसरा उसकी बोली बोलने लगेगा। और अधिकतर समय बुराई ही ज्यादा प्रभाव रखती है, क्योंकि वो आसान है बुराई। वरना एक बात देखिए, आप ये खुद कोशिश करके देखिएगा, आपको दो कार्य दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति में बुराई निकालनी है और अच्छाई निकालनी है। ज्यादा आसान कौन सा है? 10 बुराइयां तो खड़े खड़े बता दे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, नाक अच्छी नहीं, आंख अच्छी नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अच्छाई निकालने में तो बुराई आसान होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति में बुराइयां होती है ना, उसका प्रभाव ज्यादा जल्दी पड़ता है, क्योंकि वो आसान है ना, वो करना इतना मुश्किल नहीं होता है, कर सकता है व्यक्ति। वरना एक सच्ची बात बताइए, माँ बाप थक जाते हैं बोलते बोलते कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बच्चे नहीं पढ़ते। एक बार भी माँ बाप ये नहीं कहते बेटा फोन कर लो, थोड़ा इंटरनेट चला लो, थोड़ा तो टीवी देख लो। बोलना पड़ता है क्या? वो बच्चा खुद ही कर लेता है, उसमें किसी के बोलने की जरूरत, क्योंकि वो आसान है। हम आसान रास्ता जल्दी ज्यादा चुनते हैं, तो बुराई जल्दी प्रवेश करती है। तो हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके साथ रहने वाला व्यक्ति, आपके दोस्त मित्र, वो कोई गलत काम कर रहे हैं। आप नहीं करेंगे, आप करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है। और मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि जबरदस्ती नहीं करनी है किसी के साथ। ये माँ बाप के लिए भी है। जबरदस्ती भगवान ने नहीं करी, क्योंकि अगर जबरदस्ती से ही काम हो जाते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं। 2 थप्पड़ लगा दे दुर्योधन को, भगवान दुर्योधन को 2 थप्पड़ लगाते, लेकिन जबरदस्ती नहीं करनी। तो यहां मैं आपको ये बात भी बता रही हूं कि संगत अच्छी होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ये उनके लिए है जिनको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है। अगर आपको जिंदगी अच्छी बनानी है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बढ़िया करना है, कुछ बदलाव लाना है, तो आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। अब कोई कह दे नहीं हमको मजे करने हैं, बस हमें जिंदगी बर्बाद करनी है, तो फिर आपकी जो मर्जी, जैसे लोगों के साथ रहना है रहो, जो करना है करो। क्योंकि याद रखना, यहां कुछ मिले ना मिले, वहां सब मिलता है। यहां हिसाब हो ना हो, वहां पक्का हिसाब होता है। तो माँ बाप के लिए भी है कि आप, अगर आप बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर भी रहे हो, ये नहीं करना, वो नहीं, कितने दिन कर लोगे? आपकी जान के बाद कर लिया होगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि अपने सामने गलती करने दो, भुगतने दो, ताकि पीछे खड़े रख के मैंने बोला ही था, इसलिए मैं चुप था, कि भाई खुद गिरो और समझो कि चोट लगेगी। तो ये ज्यादा अच्छा है ना। तो भगवान दुर्योधन को उन्होंने प्रेम से समझाया था। जब शांति दूत बन के गए थे, भगवान ने समझाया था,
जब नहीं समझा, युद्ध हुआ, हार गए, तब अंत में भगवान ने, कि मैंने पहले कहा था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन नहीं माने तो तुमने करके देख लिया। तो इसीलिए अगर आपको जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा करना है तो आपको संगत अच्छी, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जिनकी सोच ऐसी है, जो खुद जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना खास, उनके साथ रहोगे धीरे धीरे वैसे ही बन जाओगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि भला का संग हो। तो अब यहाँ ये बात इसीलिए होती है, आइए बच्चों को बैठा ले, जिनके भी बच्चे हैं बैठा लीजिए। कि इन 7 दिनों में मेरी संगत कौन है बताइए। आप नहीं, संगत यानी मुझे किसकी बात करनी है, किसके बारे में बोलना है, दिन भर मेरे मुख में किसका नाम रहेगा, भगवान का, ठाकुर जी का। तो अगर ये साथ है तो कथा में भाव आ सकता है, वाणी में भाव आ सकता है। तो इस विश्वास के साथ कथा करने बैठ गए कि वो साथ दे दे। तो इसीलिए ये सब बताने का अर्थ ये था कि इन 7 दिनों में अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात आपको अच्छी ना लगे, तो मुझे घर का बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। और घर का बालक मैंने क्यों कहा, क्योंकि घर के बच्चे तोतली भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी भाषा बोलते हैं, पर अच्छे लगते हैं। कि जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। तो माँ बाप को अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए कुछ इधर उधर हो भी जाए तो माफ करिएगा कि भाई कोई बात नहीं। और दूसरी बात कि जिन्होंने ये कथा मुझसे खास करके पहले भी सुनी हो, तो मेरी एक आदत है कि आप यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा, कथा सुनी, घर गए, भूल गए, काम में लग गए, दूसरे दिन खाली दिमाग से आ गए वापस, कुछ याद नहीं पहले दिन का। तो यहाँ कथा थोड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन जब आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथाएं हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बता देते, तब तक उस दिन की कथा शुरू नहीं होगी। हाँ, तब ट्यूशन वगैरह गए होंगे आप, बच्चों को भेजते होंगे, तो ट्यूशन में पढ़ने के बाद क्या मिलता है? होमवर्क। 7 दिन का ट्यूशन चल रहा है आपका, 7 दिन होमवर्क दिए जा रहे हैं, होमवर्क करके आना है। अब समझो बच्चों का दुख दर्द।